Good morning, students. Today we are going to discuss short question answer and uh, objective type question answer of chapter number 1 in geography. So let's we start. क्वेश्चन नंबर ए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन को सही ऑप्शन को टिक करना है, राइट करना है। द प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन इज, अर्थ के ट्विन के रूप में कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? वीनस। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से थर्ड नंबर का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? द आंसर इज अर्थ। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। दीज पाथ आर एलिप्टिकल। प्लैनेट्स, हमारा प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स और इसके अलावा मून सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। वो पाथ जो है एलिप्टिकल होता है या एलिप्टिकल कहलाता है। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन द नॉर्थ। पोल स्टार जो होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। Stars formed in groups are called constellations. स्टार्स जो होते हैं, एक 7 स्टार्स या कुछ स्टार्स मिलके संख्या में एक नया पैटर्न तैयार करते हैं, वो पैटर्न जो है वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। ऑन 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग an American astronaut from NASA was the first person to walk on the moon. 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, नासा की तरफ से उन्होंने सबसे पहले मून पर वॉक किया, यानी कि सबसे पहले उनके कदम जो थे वो मून पर पड़े। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। थर्ड फिल इन द ब्लैंक से हमारा लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगाती है। मीटियोर्स आर स्मॉल रॉकी मासेस रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मीटियोर्स जो हैं वो स्मॉल रॉकी मासेस होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हमारे नाइट स्काई में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द मिल्की वे इज अबाउट 2 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर। फॉल्स। मिल्की वे का जो डायमीटर है वो 2 लाख है, नहीं, ये गलत है। मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो चंद्रमा है वो हमारे अर्थ प्लैनेट का एक इकलौता सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। बिल्कुल सही बात है बच्चों ये। द सोलर सिस्टम अबाउट 7.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सोलर सिस्टम क्या 7.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है? नहीं, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो है फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हम दोबारा से रीड नहीं करेंगे। फर्स्ट 4th नंबर पे सेकंड ट्रू फॉल्स दोबारा से रिपीट हुआ है। 5th नंबर का है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। फॉल्स। आप सभी जानते हैं कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाता है? हमें कोई भी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अर्थ बच्चों यूनिक प्लैनेट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ यूनिक फीचर्स।
Earth is called a unique planet because of its unique features. First is Earth is the only planet which has life because of air and water. अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, और वो लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ पर एयर एंड वाटर एग्जिस्ट है. सेकेंड पॉइंट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. आप सभी को पता होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उन्हीं के कारण जीवन पॉसिबल है. सबसे पहले जो गैस है, सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है वो है ऑक्सीजन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है. इसलिए इस अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन. थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन which protect us harmful ultraviolet rays from the sun. इसमें एक ओजोन लेयर भी होती है जो हमें बच्चों जिस प्रकार से छाता आप कभी धूप में लगा के निकलते हैं तो छाता जो है हमारी सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा करता है, वैसी ओजोन लेयर हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेसेस यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है अगर वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पर पड़े तो. इसलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? Our solar system consists of our star, the sun, and everything bound to it by gravity. The planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Dwarf planets such as Pluto, dozens of moons, and millions of asteroids, comets and meteorites. तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि सोलर सिस्टम क्या है. सोलर सिस्टम सन और उसके 8 प्लैनेट्स, उसके साथ ही ड्वार्फ प्लैनेट्स, कई सारे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स से मिलकर बना है. ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं और यही इसके कंपोनेंट्स हैं. और सन इसका मेन सदस्य है. जैसे आपके घर में आपके पापा मुखिया होते हैं ना, वैसे ही सोलर सिस्टम में सन जो है सोलर सिस्टम का मुखिया है, यानी कि मेन मेंबर है. और उसके चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फुल मून एंड द न्यू मून. आपको डिफरेंस बताना है फुल मून एंड द न्यू मून के बीच में. द मेन डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड द न्यू मून इज फुल मून. सबसे पहले मेन डिफरेंस क्या होता है बच्चों फुल मून एंड न्यू मून के बीच में? व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द मून and the entire lighted side of the moon is now visible in this phase, which is known as full moon. जब अर्थ मून और सन के बीच में होती है और एंटायर लाइटेड साइड ऑफ द मून इज़ नाउ विजिबल, और मून का एंटायर लाइटेड साइड हमें विजिबल होता रहता है, ये वाला फेज जो है वो फुल मून कहलाता है. अब बच्चों न्यू मून क्या होता है? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. द साइड दैट फेसेस, और उसके जो साइड्स दिखाई देते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है, हमें नुकीला सा दिखाई देता है. तो जो ये साइड फेसेस दिखाई देते हैं
अर्थ इज darkness. This face is called the new moon. एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. When the moon comes between the sun and earth, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और जो कटे हुए साइड्स होते हैं, बाकी का जो हिस्सा है मून का, जब वो दिखाई देता रहता है हमारी अर्थ से, तो वो ऐसा फेस, इस तरीके का फेस जो है वो न्यू मून कहलाता है. Fourth question is define universe. बच्चों यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स जैसे कि इसका नाम है ब्रह्मांड, हमारे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ शामिल है, वो यूनिवर्स कहलाता है. द यूनिवर्स इज़ ऑल ऑफ स्पेस एंड देयर कंटेंट्स. तो यूनिवर्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? यूनिवर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्पेस से, और स्पेस में पाए जाने वाले जितने भी कंटेंट्स हैं, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ये सभी मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं. इस चैप्टर का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है ब्रीफ वाले क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का. वाई इज़ आ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे? हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे क्यों कहलाती है? Our galaxy is called the Milky Way because it appears as a milky band of light in the sky when we see it in a really dark area. हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है. मिल्की वे यानी दूधिया रास्ता, यानी कि दूध जैसी सफ़ेद, क्योंकि ये आकाश में प्रकाश के एक दूधिया बैंड के रूप में, यानी कि मिल्की बैंड के रूप में दिखाई देती है. और जब हम इसे वास्तव में अंधेरे क्षेत्र में देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि सफ़ेद जगमगाती हुई दूधिया रोशनी. इसलिए हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है.